फरमा रहे हैं। आप सभी धर्मायों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। वाणी गुरु अमरदास जी महाराज। इस गुफा में अखुट भंडारा, इस बिच बसे हरि अलग अपारा। इस गुफा में अखुट भंडारा, इस बिच बसे हरि अलग अपारा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी शासन जी, ये तीसरी पातशाही की बात। पहली पातशाही गुरु नानक साहब क्या कर दिया, पहली पातशाही क्यों छेड़ दिया? करे कम आ रही है, हर बार कम देर होती है। प्यारी शासन जी, तीसरी पातशाही गुरु, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी। ये गुरु अमरदास जी महाराज की बात। प्यारे शासन जी, इन्होंने गुरु की तलाश करने में पूरी उम्र लगभग 72 साल गुजार दी। जिसने जो भी कुछ बताया वही कर्म कांड किए, लेकिन फिर भी गुरु नहीं है। गुरु के नाम से कमाने वाले बहुत मिले, बड़ा डेपुटेशन रखने वाले लोग भी बहुत मिले। प्यारे शासन जी, सदाचारी भी बहुत मिले, गुणी ज्ञानी भी बहुत मिले, लेकिन गुरु नहीं। गुरु गुरु की बड़ी तारीफ है। स्वामी महाराज ने एक दफा कहा, गुरु सो ही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से। स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, आजकल गुरुओं की कोई कमी नहीं, जितने शिष्य नहीं उससे बढ़कर गुरु है। प्यारे शासन जी, बट्टा उठाओ तो गुरु मिलता है, जितने गुरु हैं। लेकिन जिस गुरु की तारीफ संत करते हैं वो कुछ और है। प्यारे शासन जी, शब्द गुरु सो ही जो शब्द सुने, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट पाछे। स्वामी जी महाराज फरमाया, ये जो भी तुमको आकाश नजर आता है, धरती नजर आती है, ब्रह्मांड जो भी कुछ तुमको दिखाई देता है, ये सब कुछ उस शब्द के जरिए ही प्रकट हुआ। शब्द के जरिए ही 84 लाख योनियां और तमाम 33 करोड़ देवी देवते सब पैदा हुए शब्द के माध्यम। और ये शब्द कहीं और नहीं, हमारे सब के अंतर, हमारे अपने अंतर में हर एक के घट नाम है मटके का। हर एक इंसान के सर के मतलब शरीर के ऊपर एक मटका है, यानी कि ये उल्टा कुआ। नानक शब्द घटो घट आछे,
इस घट के अंदर अच्छे यानी ओले उसके पर्दे के पीछे प्यारी साध संगत जी सबके घटों के अंतर में ये लगातार गूंजता है। ऐसी कोई हस्ती जो लगातार इस सबक धुन का अभ्यास करती हो उसको गुरु कहते हैं। प्यारी साध संगत जी जो कुछ हुआ सब शब्द के मार्फत हुआ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे सृष्टि के विकास के पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और वही शब्द मेरी साथ संगत जी इंसान का जामा धारण करके हमारे बीच आते हैं। परमात्मा शब्द है। प्यारी साध संगत जी वो हरि यानी कि तमाम कलेशों का हरण करने वाला, यानी कि तमाम आपदाओं को हरण करने वाला, किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ है उसके दरबार में आके किसी ने फरियाद की उसका क्लेश में शांति मिली। तेरे साथ संगत जी ये उसकी विशेषता है। ऐसा गुरु उसको नहीं मिला। किसको? गुरु अमरदास जी। तेरे साथ संगत जी जगह जगह गए, जगह जगह कर्मकांड किया, हर तरीके से छोटे बड़े आदमी की इज्जत की, लेकिन फिर भी गुरु नहीं मिला। तेरे साथ संगत जी किसी भले मानस ने कहा कि ओ भाई क्यों भटकते हो, गुरु चाहिए, शांति चाहिए, तो जाओ किसी गुरु की शरण में। तो उसने कहा हाँ मैं भी गुरु की तलाश करता हूँ। तो भले मानस ने सलाह दी तुम ऐसा करा करो गंगा स्नान के लिए जाया करो। प्यारी साध संगत जी हर संक्रांति के दिन गुरु अमरदास जी महाराज गंगा स्नान के लिए जाया करते थे पैदल। प्यारी साध संगत जी जाते थे और गंगा माई से प्रार्थना करते थे हे गंगा माई कोई गुरु मिला, और कोई डिमांड नहीं रखी। और देखो मैं आपसे बात बताऊं, सब कुछ अगर मिलेगा तो गुरु की कृपा से, और गुरु जिसको मिल गया तो समझ लो उसको सब कुछ मिल गया, कोई कमी नहीं। देखो सब सुखदाता नाम है, दूसरा नहीं कोई। नाम संपूर्ण सुखों का भंडार है। जिसको भी मिलेगा नाम से ही लाभ मिलेगा। जो भी कोई भला आपने करेगा तो नाम से ही। आवागमन जिसका छूटेगा तो नाम के माध्यम से ही छूटेगा। जन्म मरण से मुक्त होगा तो नाम के माध्यम से मुक्त होगा, नाम के जरिए ही मुक्त होगा। तमाम परमात्मा की शक्तियों के साथ उसका वास्ता बनेगा तो नाम के साथ, और वो नाम गुरु की कृपा से होगा। यानी साध संगत जी सब सुखदाता नाम है, दूसरा नहीं को। कहो नानक हर भज मना जिस सिमरत सुख हो, जिसकी सुमरण मात्र से सुख मिले। ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है? हजूर स्वामी जी महाराज कहते नाम मिल जाए बस, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे धन जीवास। स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु कहा, जिसको नाम मिल गया समझ लो उसको दिल में तसल्ली हो गई। अगर नाम के बगैर चाहे 100 साल की उम्र जी लिया तो धिक्कार है। एक जो जुग हो गए आरजा और दसुणी हो, एक वर्ष नहीं एक जुग तक भी उम्र हो जाए, और एक जुग भी नहीं उससे भी 10 गुना ज़्यादा हो जाए, तो भी क्या होगा? अगर नाम नहीं मिला किसी काम का। समझिए हमारे कहा करते ढग ढग खाया, ढग ढग पिया, ढग ढग कापड़ अन्न लगाया। कितने ही सुंदर से सुंदर सूट पहन लिए, टॉप से टॉप कंपनी के कपड़े पहन लिए, किसी काम का। सुंदर से सुंदर भोजन कर दिया, पानी की जगह खाली शरबत पी लिया, किसी काम का। ढकार धिक मतलब धिक्कार।
अगर गुरु मिल गया तो मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहनों, जिंदगी में हर चीज का रस आ गया। वो एक अलग बात है कि हम उस रस को नकार जाए या हम उसकी वैल्यू नहीं करें या बिल्कुल अपने क्या कहते हैं चुभन में ना ले, उसके साथ एहसास ना ले, ये एक अलग बात। लेकिन सब कुछ बेकार यानी शासन जी करना माने का ऐसा हुआ कि गंगा स्नान को गए, ब्रह्मचारी की पार्टी के साथ गए और वापस भी उन्हीं के साथ आए। ब्रह्मचारी को आगे जाना था, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप आज रात हमारे यहाँ ठहर जाइए, सुबह सुबह चले जाए। तेरी शासन जी ब्रह्मचारी की इतनी सेवा करी थी गुरु अमरदास जी महाराज ने कि इनका अनुरोध को वो टाल नहीं सके। उन्होंने कहा ठीक रह गए, रात रह गए, सारी रात उनकी सेवा करें। जब वो सो गए तो ये भी सो गए। उठने से पहले अमरदास जी उठ गए। प्यारी सास सिंह जी फिर वही दिनचर्या के हिसाब से उनकी सेवा करी। रास्ते के लिए रोटियाँ पराठे बना दिए और उनका गांठ अपने सर पे रखकर गांव के बाहर तक विदा करने के लिए आए। प्यारी सास सिंह जी जब विदा करने के लिए आए तो ब्रह्मचारी जी अधीर हो गए, कहने लगे, ओ अमरू, यार तेरा गुरु कौन है? शॉर्टकट में उनको अमरू बोला करते अमरदास जी। तेरा गुरु कौन है जिसने इतनी सेवा सिखाई? सत्यवादी लोग थे। अमरदास जी ने कहा कि जी मेरा कोई गुरु नहीं। गुरु नहीं? एक दौड़ जैसे झटका लगा और छीन लिया वो अपनी गांठ में और हाय हाय मैंने निगरे का हाथ का जल ले लिया, मैंने निगरे के हाथ का अन्न ले लिया, हाय मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, हाय मेरा जीवन भ्रष्ट हो गया, और करते करते भाग गया। प्यारी सास सिंह जी अमरदास जी महाराज इतना बुरी तरह से अपमान हुआ उनका, सहन नहीं कर सके, रो पड़े और अपने घर में आकर एक कोने में दुबक के बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। हे प्रभु, ये क्या, मेरे को गुरु नहीं मिला है, मेरे सतगुरु तो कर दे के एक दर्शन दे, एक घोरा सा दर्शन दे, कोई गुरु मिलना। सारी रात रोते रहे, सारा दिन लग गया रोते। प्यारी सास सिंह जी सुबह सुबह पहले घरों के अंदर बीज या चक्की पीसा करती थी। इनके जो बड़े भाई की जो पुत्र वधू थी वो गुरु अंगद देव जी महाराज की लड़की थी। प्यारी सास सिंह जी चक्की पीसते जा रही थी और शब्द गुरु नानक साहब का बोलते जा रहे थे। वो गुरु नानक साहब की वाणियाँ जो बोल रही थी तो वो ऐसा चुभ रही थी इनके दिल में, यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज के दिल में उनकी वाणियाँ ऐसे चुभ रही थी कि घायल तो पहले ही थे, वाणियों ने और घायल कर दिया और आखिरकार ये बेबस हो गए और हाथ जोड़ के उस बीवी के आगे जाके खड़े हो। हे बेटा, ये तुम क्या बोलती हो? उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरे जो पिताजी हैं वो गुरु नानक साहब की गद्दी पर बैठे थे और ये गुरु नानक साहब की वाणी, बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू मेरे को अपने पिता के पास ले चल। प्यारी सास सिंह जी जमाने की बात है, उन्होंने अपने ससुर साहब से कहा कि पिताजी बगैर बुलाए तो मैं अपने पियर नहीं जाऊंगी। अरे बेटा तू चल और जो तेरे को पाप लगे वो मुझे लगे, तू चल, ले चल। प्यारी सास सिंह जी आखिरकार वो पुत्र वधू के साथ अपने
संधि से मिलने के लिए चले गए। गुरु की शरण में गए, गांव में पहुंच गए, पास में घर के, उनको कह दिया आप यहीं रुको, मैं पूछ के आती हूँ कि आपको ले आऊँ। प्यारी सास से जब लड़की पूछने गई तो उनके पिता यानी गुरु अंगद देव, उन्होंने कहा अरे बेटा जब घर से यहाँ तक उनको ले आए हो तो यहाँ भी ले आओ। और वो भी आ गए। प्यारी सास से गई, गुरु अमरदास जी महाराज जैसे पहुँचे तो गुरु अंगद देव खड़े होकर उनका रेस्पेक्ट किया। प्यारी सास से गई, वो तो शिष्य बन के गए थे ना, अहंकार छोड़ कर गए थे, बड़प्पन छोड़ के गए थे, मैं बड़ा हूँ ये वैल्यू बिल्कुल खत्म करके गए थे। उन्होंने कहा कि अरे महाराज क्या करते हैं, मैं कोई आपके पास में समधी बन के नहीं आया, मैं कोई कुड़म बन के नहीं आया तुम्हारे पास। तो गुरु अंगद देव कहने लगे मैं भी जानता हूँ, मैं भी आपको कोई समधी बनकर रेस्पेक्ट नहीं करता, मैं तुम्हारा कुड़म नहीं, ऐसा विचार कर रख लिया जी। प्यारी सास सिंह जी बस जो गुरु के घर में गए तो वापस घर पे नहीं गए, वहीं रहे, सब प्रकार की सेवा करते रहे, नीची ऊंची घटिया बढ़िया सब काम करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि किस चीज़ की कमी है, लंगर के लिए बालन की कमी है। प्यारी सास सिंह जी सारी सेवा करने के बाद जंगल में जाया करते थे, बूढ़ा शरीर था, 72 साल की उम्र थी, फिर भी चुन चुन के सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और गट्ठर भाग के लेके आते थे। लंगर का सेवा जो है बालन का काम चलने लगा। एक दिन वो लंगर के लिए बालन लेके आ रहे थे, तमाम गट्ठर उनके सर पे था, जखड़ आ गया, तूफान के साथ हवा के साथ बारिश, जखड़ आ गया। 2 कदम आगे रखे तो 4 कदम हवा पीछे धकेल गए, आखिरकार एक खड्ड में गिर गए। जब खड्ड में गिरे आवाज आई धम, घर में लोग, गांव के अंदर लड़कियां बीबियां आपस में बातें कर रहे थे, कहते क्या हुआ भाई, कौन गिर गया? तो एक बीबी ने बोला कौन गिर गया होगा, वही मिठावा, वही नियोटिया, वही जो अपने समधी के घर में रोटी खाने के लिए पड़ा हुआ है, वही गिर गया, वही बेसहारा बेआसरा। उधर से जैसे आवाज़ आई तो गुरु महाराज लालटन लेके भागे, आवाज़ दे अमरदास जी कहाँ हो? अमरदास जी ने आवाज़ दी, गुरु जी मैं यहाँ हूँ। अंधकूप में पड़े थे। यानी सास सिंह जी निकाला उनको, रस्सी डाली तो कहने लगे तो रस्सी पकड़ लो भाई साहब और चले आओ। उन्होंने कहा रो पड़े। यानी सास सिंह जी ऐ सतगुरु बड़ी मुश्किल से सारी दुनिया में भटकने के बाद तो तेरा दर मिला है और तेरी अति कृपा हुई तो मेरे को बालन लाने की इस सेवा मिली। यानी शास्त्री इसको ही पटक दो, रो पड़े, पूरी तरह से रो पड़े। ऐ सतगुरु ये सेवा मेरे से मत छीन, तू जो मर्जी जो तेरी इच्छा हो कहे, लेकिन सेवा मत छीन। यानी शास्त्री जी गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, पहले बालन का जो बंडल है वो भांग दो। यानी शास्त्री मेरी बालन के बंडल को खींचा गया, उसके बाद दोबारा रस्सी चला के गुरु अमरदास जी महाराज को खींच के बाहर निकाला। कौन कहता है गुरु दयाल हो जाए? यानी शास्त्री सब चीज नसीब होती। कौन कहता है तुम निकम्मे हो, निथामा हो, नियोटिया हो, बेसहारा हो? कौन कहता है? जो भी कोई कहता है मैं कहता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं मैं कहता हूँ तू नियोटियों का ओट है, निआसरा का आसरा है, बेसहारों का तू सहारा है,
प्यारी साध संगत जी हजारों हजारों आशीर्वाद उनको दे और अपने सीने के लगा। प्यारी साध संगत जी ये उसी महापुरुष की बात है। बड़ा एक्सपीरियंस है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे अगर तजुर्बा लेना है गुरु भक्ति का तो तजुर्बा तो मिलेगा गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी से, और अगर प्यार चाहिए तो प्यार फिर आपको मिलेगा गुरु रामदास जी महाराज की वाणी से। गुरु रामदास जी महाराज भरपूर प्रेम का खजाना है और गुरु अमरदास जी महाराज ये सिस्टम यानी कि कानून तौर तरीका ये सब बातें सिखाई जाती हैं गुरु अमरदास जी महाराज के बारे। तो ये उन्हीं महापुरुषों के बारे में प्यारी साध संगत फरमाते कि ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहन, इस गुफा में, गुफा नाम है कोई ऐसी कंदरा, कोई ऐसी गहराई के साथ अंधेरे में छुपी हुई कोई राज की बात। अगर आप कुछ खास चीज ढूंढना चाहते हो तो गुफा में ढूंढो। गुफा खास चीज है। प्यारी साध संगत जी क्या है खास चीज संसार में? बहुत लोगों ने पैसा का ढेर कर लिया, ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप कर करके अपने आप को बना लिया, सुंदर से सुंदर कपड़े लत्ते पहन लिए, मेकअप कर लिया, बिरादरी समाज के अंदर जयकार कर ली। प्यारी साध संगत जी दान दून बहुत दे करके लोगों को अपने पीछे लगा लिया, सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान अर्जित कर लिया। प्यारी साध संगत जी ज्ञान ध्यान की बातों से अनलिमिटेड खजाना भर लिया अपने जीवन में भी ब्रह्मचर्य को भी धारण कर लिया, सदाचारी भी बन गए, पूंजीपति भी बन गए, समाज के रक्षक और भक्षक भी बन गए, रटन पटन सब कुछ हासिल हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जिस वक्त मौत आई सब कुछ आपका यही खत्म, सब कुछ यही खत्म हो गया। थोड़ी बहुत लेके भी गए तो जैसे जम के दूध पड़े पीछे सब पूंजी उसकी लूट, बाहर है सब झूठ लूट यमले, बाहर जो भी कुछ कारण है कर्म कांड है सब झूठा है। झूठा मीन्स चेंजेबल, बदल जाएगा, क्योंकि ये लूट लिए जाएंगे जमों के द्वारा। अरे हारे तुलसी तन छूटे बेहाल बहुत दुख दे। जब तुम्हारा जिस्म छूटेगा, आत्मा और जिस्म अलग अलग होंगे, मौत के वक्त तुम्हारा आत्मा अलग हो जाएगी और शरीर तुम्हारा अलग हो जाएगा। जम के दूतों ने तुम्हारी आत्मा को कवर अप कर लेना है, उस समय तुम बहुत पछताओ, बहुत पछताओ, क्योंकि जो कुछ किया वो तो साथ हमारे गया ही, साथ जाना था हरि का नाम, परमात्मा का नाम, यानी गुरु के द्वारा दिया गया वो नाम, प्लस गुरु के द्वारा बख्शी गई वो समर्धन। ये दो चीज हमारे साथ जानी थी, वो तो हमने इकट्ठा किया। अब पछताने से क्या होता है? सारे स्वामी जी कहते थे हम क्यों रोना है, बुधवार हम क्यों रोना है, अब रोने से क्या फायदा? करना शीशो ना कियो बड़ा लोग के फर्ज, नानक समया बन गया, अब क्यों रोवत, अब क्यों रोवत? अब रोने से होता भी क्या है? भाई साहब ये तो आपका जब बॉडी मजबूत थी, आपका शरीर, आपके अंग प्रत्यंग बिल्कुल कंप्लीट और मजबूत थे, उस समय भक्ति कमाने का काम था, क्योंकि भक्ति करे कोई सूरमा। कैसा जी आपको बैठना पड़ेगा। अब आपकी हड्डियाँ मजबूत हो गई है, करड़ी हो गई है, टाइट हो गई है, अब आपके अंदर मूवमेंट नहीं तो सिटिंग पे बैठा नहीं जाता, कभी पेट भारा तो कभी घुटने भारी,
प्यारे साथ संगत जी, पीड़ कभी घुटने में होती है तो कभी अंगुलियों में होती है, पेट में होती है, बैठा नहीं जाता। हमारी ये पिंडलियाँ मोटी मोटी हो गई है, हमको भजन के धुन के ऊपर बैठा नहीं जाता। अब क्या करें? अब तो बड़ी समस्या है। जैसे जैसे एजेड होता है इंसान की हड्डियाँ हार्ड हो जाती हैं और हार्ड हड्डियों में मूवमेंट नहीं हो पाता, यानी कि लचक खत्म हो जाती है। लचक खत्म यानी कि भजन करने में असमर्थ। बस बैठे रखो और साथ में बातें करते रहो, काम कुछ ना करो, क्योंकि काम करने की लचक खत्म हो। फिर भजन कैसे करें? कोई सूरमा यानी कि बहादुर इंसान ही भक्ति कर सकता है। तो इस गुफा में अखंड भंडारा आपके अंतर में, यहाँ बेशुमार भंडार भरे पड़े हर चीज के। ये नहीं कि किसी चीज के है किसी चीज के नहीं, हर चीज के अपार भंडार है। आप देखिए, इंद्र का पद भी अगर जिसको किसी को मिला है तो इसी के अंतर में बैठकर भक्ति करने से मिला। इंद्र पद तमाम देवी देवताओं का वर्ष, वो भी यानी उस परम गति को भी पाना है तो आपके अंतर में ही उसका रास्ता है। यानी शास्त्र में तमाम रिद्धियाँ सिद्धियाँ अगर आपको चाहिए तो उनका भी रास्ता इसी के अंदर से। सब कुछ अगर आपको क्रूर व्यक्ति बनना है, संसार के अंदर अपने आप को बदनाम रखना है, तो वो क्रूर और दुष्ट व्यक्ति भी, उसका सामान भी इसी के अंदर। सब कुछ इसमें, सब कुछ घट में बाहर बनाए, बाल टोले सो भरम बुलाए। सब कुछ हमारे अंतर में है। अगर इसी अंतर वाली चीज़ को बाहर ढूंढे तो समझ लो भरम में है, वो धोखे में है। ऐसे ही जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होने का उससे। क्योंकि चीज वस्तु कहीं ढूंढत कहीं भी नहीं आवे हाथ। स्वामी जी महाराज कहा करते, चीज कहीं रखी हो, हम तलाश कहीं और करते रहें तो पूरी जिंदगी करते रहो, चीज नहीं मिलेगी। चीज जब मिलेगी जब जहाँ चीज है वस्तु, वहीं वो चीज की तलाश है। तो चीज तो यहाँ है, हम ढूंढते हैं उससे नीचे नीचे, कहीं ना कहीं कैसे प्राप्ति हो। हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता, आपके शरीर रूपी गुफा के अंदर बेशुमार दौलत पड़ी। उस दौलत का नाम हरि परमात्मा, यानी सबसे ज़्यादा कीमती शिव सामान संसार के अंदर परमात्मा। जिस परमात्मा के आश्रय सब कुछ है, संसार की हर वस्तु टिकी है, उसका टेकने वाला यानी कि मालिक कुल भी तेरे अंतर है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ कंठ घंट सब कुछ तेरे अंतर है और परमात्मा खुद भी तेरे अंतर है। अगर तू चाहता है परमात्मा से मिलना, अपने अंतर में खोज कर। खोज कैसे करें? जाओ किसी गुरु के शरण में जो अंतर के लिए थोड़ा अनुभव रखता है। अपने सदगुरु की कृपा से जिसने अंतर का कॉन्टेक्ट प्राप्त किया, किसी ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ। प्यारे साथ संगत जी, अगर आपको बेशुमार दौलत, अपार संपत्ति, यानी कि उन सब का हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि परमात्मा, यहाँ तक अगर तेरे को कुछ चाहिए तो गुरु की शरण में। बिन गुरु दाते कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमाओ। एक नहीं करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों कर्म कमा लो, लेकिन बिना सतगुरु की कृपा के ये चीज मिलती है। सतगुरु तुमको क्या करता है? सतगुरु तो एकदम सिंपल। मेरे साथ संगत जी, ऐसे साधारण रूप से सतगुरु होते हैं। मैंने देखा मेरे सतगुरु संपूर्ण चीज़ों के मालिक, फिर भी निमाने, ऐसे भले भाले, ऐसे कोमल, ऐसे निमाने से रहते थे कि कुछ नहीं जानते। बस और बोलते थे तो ऐसे धीरे धीरे मीठे मीठे बोलते थे कि कुछ नहीं जानते।
इतने भोले होते हैं गुरु, गुरु इतने भोले। कारण कि वो नाम जपते हैं, शब्द धुन सुनते हैं, इसी के कारण से वो नम्र होते हैं, अनलिमिटेड नम्र। मैं आपसे कह सकता हूँ कि नम्रता के भंडार हजूर स्वामी जी महाराज गुरु, यानी शास्त्री जी गुरु नम्रता के खजाने। बाकी संसार में किसी से देखो बातचीत करके, इतनी सी बात के भी अगर वो ओनर है, इतना सा भी डिपार्टमेंट के अंदर अधिकार रखते हैं, तो ऐसे घुर्राते हैं जैसे कि हमको फाड़ के खा जाएंगे। इतना कमर, इतना शांति के साथ बात करना उनको नहीं आता। शांति तो आपके अंदर है, और नाम के प्रभाव से जैतु अपनी शोभा लो दे तो साध संग में होंगे यानी अहंकार। साध संगत में बैठकर शब्द धुन का अभ्यास करो, तेरी अहंकार कम हो जाएगा। यानी शास्त्री जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, बाई दी वे आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, आप घमंड में चकनाचूर हो रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, क्या तुम 1 लाख रुपया हमको दे देते हो, या किसी भाई को दे देते, या किसी बहन को दे देते, या ऐसे ही फेंक के चले जाते हो? अगर आपके पास में 1 लाख रुपये मंथली इनकम है तो वो तुम्हारे वास्ते है, साधु तो कोई नहीं। मतलब गुरु तुम्हारी दौलत का क्या करेगा? यानी शास्त्री जी वो आपके काम आएगी, आप उसका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये आपके काम की है। फिर घमंड किस बात का? जब आप अपनी दौलत को आप खुद ही बरत रहे हो तो फिर घमंड किस बात का? लेकिन पूछो मत, घमंड के मारे चकनाचूर हो रही है दुनिया। प्यारी साध संगत जी बंदे को बंदा नहीं समझता, इतना घमंड के मारे चकनाचूर हो रही, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। हम सब जानते हैं, अपन सब जानते हैं, दौलत आ गई इसलिए घमंड आ गया, शोहरत आ गई इसलिए घमंड आ गया, समाज में कुछ बैठक बन गई इसलिए घमंड आ गया, कुछ इल्म हासिल कर लिया, पढ़ लिख लिया इसलिए घमंड आ गया, कुछ बरादरी ऊंची या नीची मिल गई इसलिए घमंड आ गया। घमंड आने के कारण है, लेकिन इसके बावजूद कई फ्री फंड में घमंड करते हैं, जिसका कोई लेन देन नहीं, कुछ भी गुण नहीं, फिर भी घमंड में चकनाचूर। कहना चाहिए ये खानदानी गुण है, ये खानदानी चकनाचूर हुए रहते हो में अहंकार। और स्वामी महाराज एक और बात करते हैं, हो में दीर्घ रोग है, जबरदस्त बीमारी है, और में अहंकार। यानी शास्त्र ने इस बीमारी से कोई नहीं बच सकता, बचा जाएगा तो सिर्फ नाम के अभ्यास से बचा जाएगा, नहीं तो अहंकार से नहीं बच सकता। किसी ना किसी पॉइंट पे ये अहंकार साथ पीछे लग जाता है, कहीं ना कहीं हमारे साथ में अहंकार का प्रभाव शुरू हो जाता है। यानी शास्त्री जी हजूर महाराज फिर और फरमाते इस बीच बसे हरिया हजूर महाराज देखो क्या है, ए मेरे भाई, ये जो आंतरिक शक्ति यानी कि परमात्मा, ये आप ही अपनी मर्जी से प्रकट होता है।
जिस जीव के ऊपर दया करता है, जिस जीव को बख्शना चाहता है, उस जीव के सामने ऐसा कुछ सिलसिला बन जाता है कि गुरु के चरणों तक जुड़ जाता है। प्यारी साध संगत जी, उसकी कृपा हो जाती है। परमात्मा जब बख्शना चाहता है तो कोई ना कोई के माध्यम से गुरु तक जुड़ जाता है, और जब वो नहीं बख्शना चाहता, नहीं दर्शन देना चाहता, तो टकरे मार मार के पूरी जिंदगी खराब कर देता है, उसकी झलक नहीं मिल सकती। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देख सीधे ये गुड़मंडी है, पूरी जिंदगी साथ ऐसे रहता बीत गई, लेकिन देखो गुड़मंडी वाले कितने का आते हैं सत्संग में, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। और तुसा कितने दूरों तो आ जाए, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ जाते हो। यानी जिसके ऊपर परमात्मा की, जिस पर दया आद करता की, तिनको दर्शन। परमात्मा जिस धुर दरगाह में बैठकर ये दिखता है कि जा बेटा तेरा कल्याण, उसको इस मुक्ति लोक में सतगुरु मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये कोई आपादाफी का काम नहीं। परमात्मा जिसको बख्शना चाहता है कि तेरा आवागमन खत्म करना है, अब उसको आकर दर्शन देना है। वो आप ही अपनी मर्जी से प्रकट है, आप ही अपनी मर्जी से गुप्त है। यानी शास्त्री कौन हरि, कौन सा हरि? अपार, तमाम इंद्रियों के अतीत से भी और परे, किसी भी इंद्री के द्वारा उसका एहसास नहीं किया जाता, अनुभव नहीं आता। तमाम इंद्रियों से भी अतीत है वो परमात्मा, मन से भी परे, बुद्धि से भी परे, इंद्रियों से भी परे, सबसे परे। अरे भाई फिर कैसे मिलता है? बस सिर्फ गुरु की कृपा से। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु की कृपा है कि जन्म जन्म की मन लागी इस मन को काढ़ा हुआ श्याम। आज का थोड़ी, जब से दुनिया बनी हजारों युग बीत गए, हजारों दफा प्रलय और महाप्रलय हो गई। प्यारी साध संगत जी, उसके पहले से अपन यहाँ आए हुए महाचेतनता के समुद्र के अंदर लीन थे। जब परमात्मा की इच्छा हुई तो बूंद के रूप में हम बिखर गए और हम आ गए। आए तो ऐसे आए, वापस गए। हजारों बार प्रलय हो गई, हजारों बार राम और कृष्ण के साथ मेल भेंट हो गया, लेकिन हमारे कल्याण नहीं हुआ, हमारी गति नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला। बिन गुरु दाते कोई न पावे, लाख कोटि जे कर्म कमा। कोई दयाल पुरुष मिलता, दादा स्वामी दयाल खुद धरती पर आए होते और हमको पकड़ लिया होता। प्यारी साध संगत जी, और वो मेहर भरी दृष्टि डाल देते, हम कल्याण हमारा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करो दाता, दाता कहलाने वाले बहुत लोग आए धरती पर, जो अपने आप को दाता कहलाए। मैंने लाखों रुपए भेज दिया जी, मैंने गुरुद्वारा बना दिया जी, मैंने दीवारा धर्मशाला बना दिया जी, ऐसे बहुत मिलेंगे। अपनी अपनी पूरी दौलत तुम्हारे हवाले करके चले जाएंगे, ऐसे बहुत मिलेंगे, लेकिन नाम नहीं मिलेगा। नाम है। क्या साध संगत जी, सतगुरु क्या करता है? टच देता है, और जन्म जन्म की जो मैल थी, जिसके कारण से हमारे अंदर काई लगी पड़ी थी, जैसे पानी का खड्डा हो और उस पर भाई साहब काई जम जाए, ये भी महसूस खत्म हो जाए कि इसके अंदर गहरा खड्डा है। ऐसे ही इसके ऊपर जबरदस्त काई की पर्दा चला पड़ा। अनंत जन्मों का कर्मों का फल एक पे एक कितनी मोटी परत चढ़ी है, भूल गए हम कि हमारे अंदर में खाई भी है। प्यारे साध संगत जी, सतगुरु मिल जाए, दयालु पुरुष दादा स्वामी हजूर स्वामी चिन्नी लाल मिल जाए, और वो हाथ में छड़ी लेके कहे, देख काई हट गई, सामना आ गया,
प्यारी सास सिंह जी ये टच दिया और झिलमिल होके प्रकाश निकल जाए। ऐसा सतगुरु है, ऐसा ही तो जो सतगुरु की तारीफ है। प्यारी सास सिंह जी वो किसी के हुक्म से प्रकट नहीं होता धरती पर, उसका नाम है सैभम, अपनी मर्जी से वो आप प्रकट होता है। जब वो चाहता है अपनी मर्जी से चला जाता है। ये भी नहीं कि किसी के कहने से वो जाएगा या किसी के कहने से आएगा ना, वो अपनी मर्जी से प्रकट होता है और अपनी मर्जी से ही वो आलोक होता है। यानी साध संगत जी उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं। किसके ऊपर? उस एक ओंकार के ऊपर। किसके ऊपर? उस नाम के ऊपर जिसका नाम का साकार रूप मेरे स्वामी जी महाराज है। स्वामी जी महाराज मिले तो हम उस एक ओंकार को जान सके। कथा करते रहो क्या होता है? राम राम जपते रहो, कहा राम नहीं होए, गुरु प्रसादी राम मन बसे तो फल पावे कोई। सारी जिंदगी राम राम करते, माला फेरते माला कोई चिकनी बना देते, जिसके उसको मुलायम बना, फिर क्या हो जाएगा? गुरु प्रसादी, गुरु की बख्शीश मिले, गुरु हमारी आंखों में आंख डाले और हमारी सूरत को ऊपर खींच दिया और फिर भी टच दे बस। यानी साध संगत जी पहला पड़े और दूसरा दया ढेर बड़ा हार हमारे कानों के रखते, यानी कि वो ओंकार की धुन, वो प्रणव की धुन, जिस धुन को महिमा करते हैं संपूर्ण महापुरुष, टोटली सृष्टि जिस धुन के आश्रय पे टिकी हुई। यानी साध संगत कई लोगों की ऐसा विचार था पहले कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। कोई लोग कहते थे भगवान शिव का जो नंदी है उस नंदी के शिव के धरती टिकी हुई थी। लेकिन अब तो वैज्ञानिक युग है, बड़े बड़े रॉकेट ऐसे हो गए हैं जो धरती की परिक्रमा करते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, वो देखते हैं नीचे कुछ नहीं, कहीं पे टिकी है। अरे कहाँ गया नंदी, कहाँ गए शेषनाग जी? कहीं नहीं भाई साहब। गुरुत्वाकर्षण यानी कि शब्द धुन, उसकी जो कशिश है उससे धरती का सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र तारामंडल सूर्यमंडल चंद्रमंडल सब टिके हैं उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि चुंबकीय ताकत को गुरु पावर कहते हैं, शब्द पावर कहते हैं। उस शब्द पावर के आश्रय संपूर्ण चीज टिकी हुई है। गुरु उसी संपूर्ण चीज के जिसका आधार। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, आपका ये शरीर कितना सोना सुंदर लेके आप बैठे हो, लेकिन कैसे टिका हुआ ये शब्द धुन के आश्रय टिका है। जब तक आपके अंदर शब्द धुन है, सांस भी आती है जाती है, ब्लड सर्कल भी चलता है रुकता है। प्यारी साध संगत जी, हजारों प्रकार की कल्पनाओं भी को देखते हो, सुनते हो, करते हो, हर एक प्रकार के एक्शन भी आप करते हो, लेकिन जब वो शब्द धुन हट गई तो लोग आपको डेड बॉडी कहते हैं। क्या हुआ? आपको डेड हो गई। डेड क्या हो गया? डेथ हो गई। किसकी? अरे काया तो जो की तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो शब्द धुन में अपना विस्तार जो था वो खींच दिया, समेट दिया। शब्द धुन वापस शब्द धुन में चली गई, डेड हो गई। फिर शास्त्र जी क्या वैल्यू किसी की? आप सोचो थोड़ा सा। हजूर महाराज फिर और फरमाया, देखो तेरी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज, अमरदास जी महाराज फरमाते, ए तेरी साध संगत जी,
मैं वारी जाता हूँ, मैं कुर्बान हूँ। मैं नहीं, मेरा जी भी कुर्बान है। किस पे? जिस मालिक कुल ने इंसान का चोला धारण किया और हमारे अंतर में सबद्धन जारी किया, जिसने अपनी दया मेल से सबद्धन सुनवाया। ऐसे सदगुरु स्वामी चुन्नीलाल पे मैं कुर्बान हूँ। यानी साथ संगे जी, आप ऐसा समझिए, आपकी ब्याह शादी किसी के घर में किसी की होती है तो बहन बेटियां अपने भाई के ऊपर, अपने वीर के ऊपर वारते हैं। ये क्या किया? अरे भाई, इसने 101 रुपये का हार अपने गले में, भाई के गले में वार दिया। अच्छा, इसने क्या किया? इसने 5000 का वार दिया अपने भाई के ऊपर। इसने क्या किया? इसने 1 लाख रुपए का हार अपने भाई के गले को वार दिया। यानी कि उनका भाई इतनी वैल्यू रखता है, उनका भाई इतनी वैल्यू रखता है, 1 रुपये से शुरू होते होते लाखों रुपए तक हो गया, लेकिन एक ना एक दिन फिर भी मर जाता है किसी कारण पर। क्या विशाल संगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहूँ, क्या विशाल संगे जी सबद धुन की दात देते हैं, सबद धुन सुनवाते हैं। वो सबद धुन जो कभी नहीं मरता है, वो सबद धुन जो हमारी मुक्ति का कारण है, वो सबद धुन जो हमारी रूह को लेकर सीधे मंजिल बाई मंजिल धाम तक ले जाता है। ऐसा सतगुरु पे क्या मारना चाहिए, क्या कुर्बान करना चाहिए, कोई कीमत नहीं। यानी साथ संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु पर तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु पर तन मन छावर कर देना चाहिए। गुरु, मैं आपसे एक और निवेदन करूँ। एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को किसी ने कहा, बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, आओ दर्शन करने के लिए चले। उन्होंने कहा चलो चलेंगे। महात्मा जी बड़े आनंद में बैठे थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि जी महाराज, मेरे अंदर नशा बना रहता है, मस्ती बनी रहती है, जब कभी टूटती है तो मैं क्या करूँ। प्यारी साथ संगत, ये सबद धुन का अभ्यासी महापुरुष थे हजूर महाराज कृपाल सिंह। जन्म जन्म से, पिछले जन्मों से पूंजी पूरी थी, गुरु नहीं मिला था, नाम नहीं मिला था, लेकिन सब कुछ सिस्टम पहले से था। जब महात्मा ने देखा कि मैं तो फंस गया, तो महात्मा ने कहा, देखो भाई, इस मस्ती को अगर तुम लगातार चाहते हो तो तुमको सिर देना पड़ेगा, तो सर देना पड़ेगा। हाँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने माथा टेका और चल पड़े। जो आप ही सर मांगता है, यानी कि देही का भूखा है, तो मेरे को क्या देगा वो। अरे भाई, संसार कहता है गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु अराधो छिन छिन प्राणी, सतपुरुष सतनाम गुरु हैं, अलख रूप और अगम गुरु हैं, राधा स्वामी गुरु का नाम। तेरी साथ संगत जी, निज पद पाए करोगे सा, इतनी ऊंची हस्ती को गुरु कहते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे फकीरों के शरण में आते हैं और झोली फैला फैला के मांगते हैं, ऐ दाता कुछ दे दे। यानी साध संगत जी, एक तरफ गुरु बनते हैं, एक तरफ भीख मांगते हैं कि मेरे को आपका सर चाहिए, यानी इतना भूखा है। यानी साध संगत जी, गुरु तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं, गुरु तुम्हारे धन का भी भूखा नहीं, क्योंकि हजूर स्वामी जी महाराज ने पूरा कर रखा है, भरपूर आनंद है। स्वामी जी महाराज ने इतना दे रखा, इतना दे रखा कि कोई कमी नहीं। ये तो हमारी दिल की लालसा है कि गुरु मांगता है, क्या मांगता है। महाराज जी वापस आ गए, यानी साध संगत जी सर, और फिर क्या हुआ, जब वो मिला अपने आप सर उसके आगे हवाला हो गया। जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जब वो दीक्षा दी
और अंतर से वो चीज़ दे दी तो सर झुक। ऐ सतगुरु, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, जो कुछ तेरा को नजर आता है मेरा सब तेरा, बस तू दे और खुश हो जा। तू एक मेहर भरी नजर मेरे पे डालता रहे बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु के वारी जावा बार बार कुर्बान जाता हूँ। जिस सतगुरु ने मेरे को अपने पास बिठा के सबद धुन सुनाया, प्यारी साध संगत जी, बड़ी ताकत है, बड़ी जबरदस्त चीज है शब्द धुन। शब्द धुन तो बहुत ऊंची चीज है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, प्रकाश तो प्रकट हो सकता है, लेकिन प्रकाश के होने के बाद शब्द धुन नहीं खुलता। शब्द धुन बड़ी मुश्किल चीज है, खुलता ही नहीं। और हम शब्द धुन का प्रभाव करते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े जबरदस्त सिद्ध पुरुष, उन्होंने ज्योति तो देखी, प्रकाश तो पा लिया, लेकिन धुन नहीं पा सके, इसलिए उनका कल्याण नहीं हुआ, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो होगी शब्द धुन से, और मुक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, शब्द धुन मिलना बड़ा मुश्किल है। शब्द धुन मिलेगा स्वामी सुनीलाल जी महाराज के शरण ज्ञान से। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने जब ही तो कहा, वक्त गुरु को ढूंढ गुरु तो पूरा यानी साध संगत जी, कुछ तो वैल्यू रखता है। हजूर महाराज फिर और फरमा, हजूर महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, जो आपके अंदर शब्द धुन है ये महामधुर है, मीठा। परमात्मा का नाम, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, शक्कर खांड नमात गुड़ माखियों माजा दूध, सब वस्तु मीठिया पर साई न पूछते। है मेरे भाई, शक्कर यानी कि चीनी बहुत मीठी है, खांड बहुत मीठी है, माखियों यानी कि मधुमक्खी का शहर बहुत मीठा है, नया नया मक्खन बहुत मीठा है, गऊ का दूध बहुत मीठा है, सारी चीज़ें मीठी है। लेकिन ऐ मेरे सतगुरु, जितना मीठा तेरा नाम है उतना मीठा कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, कोई भी नहीं, सब चीज़ें मीठी हैं, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपसे बात करता, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, हम सब कहते हैं कि शहद बहुत मीठा है, अपने लिमिट से ज़्यादा शहद खा लो, परेशानी बढ़ जाएगी। दूध बहुत बढ़िया है, थोड़ी देर के लिए रख दो, फट जाएगा, बेकार हो। शक्कर बहुत बढ़िया है, हल्की सी पानी की नमी वाली हवा में चली गई, बेकार हो गया। प्यारी साध संगत जी, हर चीज़ दूषित हो जाती है, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज का नाम कभी दूषित नहीं होता। दिन पर दिन आनंद, दिन पर दिन मस्ती, दिन पर दिन सबूर चढ़ा रहता है। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कहा, बाबर था, बाबर हिंदुस्तान पे पहली बार, मतलब पहला मुसलमान शासक धरती पर ऐसे हिंदुस्तान में आया, तो उसको बेचारे को समझ थी नहीं। उसने देखा गुरु नानक साहब को, तो झट से तोहमत लगा दिया लोगों ने कि महाराज ये फकीर नहीं है, तो कुरैया है, कुरैया गलत रास्ते पे डालता है मुझे पब्लिक को। अच्छा, फट से पकड़ लिया उसको।
कोड़े मारे और जेल में डाल दिया। और जेल में उससे चक्की पिसवाई। प्यारी साहब संगत जी एक बर्तन भर के अन्न का दिया कि पीसो इसको। गुरु नानक साहब ने रखा और सबक धुन के ऊपर थोड़ी सी देर चित लगा और चक्की चल पड़ी अपने आप। जेलर ने देखा ये क्या हुआ, उसने अपने आप के ऊपर यकीन नहीं रहा, उसने दोबारा फिर दिया, उसने दोबारा फिर वही प्रोग्राम हुआ। फटाफट वो झट से जाके जो चीफ था, चीफ के पास जाके सीखता है तुम्हारा ये कमाल की बात है। उसने बादशाह को कह दिया, बादशाह ने कहा है खुद आया देख। प्यारी साहब संगत जी उस चीफ को हुक्म दिया इनको फटाफट बाहर निकाल और नए कपड़े पहना के इनको दरबार में लेके आए। प्यारी साहब संगत जी गुरु नानक साहब को नए कपड़े पहना के दरबार में लेके गए इज्जत मान के साथ। और बादशाह ने अपने सामने टेबल पे बैठा के, कुर्सी पे बैठा के उनको सरूपा भेंट किया, यानी कि एक भांग का प्याला पेश किया। तो भांग के प्याले को देख कर गुरु नानक साहब ने कहा जितने संसार के नशे हैं सब सुबह उतर जाते हैं। रात को जितना मर्जी गहरे से गहरा नशा तुम चढ़ाओ सुबह उतर जाते हैं, लेकिन नाम का नशा ऐसा है जो कभी नहीं उतरता। ऐ बादशाह नाम का नशा ले। बादशाह कुर्सी से नीचे उतर के बैठ गया। ऐ सतगुरु सचमुच तू सतगुरु है, दया कर दे। ऐ सच्चे बादशाह हमको भी बादशाही बख्श। गुरु नानक साहब खुश हो गए और 7 बादशाही बख्शी, यानी शासन मुसलमान के शासक 7 हिंदुस्तान पे राज कर गए गुरु नानक साहब के आशीर्वाद से। मैं आपसे निवेदन करता हूँ वो नशा है ये, बाकी सब चीज़ें उतर जाती हैं। ये जो सबक धुन सुनता है उसको कभी जो है नशा नहीं खत्म होता, वो रंगे रहते हैं, गूढ़े रंग में लगे रहते हैं, आत्मों पहर मस्त रहते हैं। प्यारे साहब संगत जी किसी बात की कमी नहीं है, लगातार सबक धुन और नाम के अंदर लीन रहते हैं। एक बात सोचो, अगर नाम के अंदर इतना नशा नहीं होता तो गुरु नानक साहब रोड़ी पर बैठकर 15 वर्षों तक नाम क्यों जपते? सोचो इस बात। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले क्यों बंद कुटिया के अंदर बैठकर 15 साल तक नाम का अभ्यास करते? प्यारी साहब संगत जी थोड़ा सोचो। हाथ रस वाले महात्मा यानी कि तुलसी साहिब, यानी कि पूना सितारा के बादशाह थे, क्यों बादशाहियत को लात मारी उन्होंने? अगर इतना मस्ती और नशा नहीं होता तो क्या बादशाही अच्छी तो लगती थी? प्यारी साहब संगत जी कुछ भी राजा भरतरी क्यों राजपाट त्याग के जंगल में पड़े रहते? प्यारी साहब संगत जी सोचो, ये सारा आनंद का स्रोत है नाम, और नाम मिलता है गुरु के पास। आजकल ज़माना थोड़ा सा कहना चाहिए कि बाहरमुखी ज़्यादा हो गया है, इसलिए गुरुओं की वैल्यू नहीं। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, देख सिंह वक्त वक्त की बात है, तराजू के 2 पल्ले होते हैं, कभी ये भारा पड़ जाता तो कभी ये भारा पड़ जाता, कभी कर्मकांड हावी हो जाते हैं तो कभी परमार्थ हावी होता है, लेकिन परमार्थ कम हावी होता है। कारण कर्म के सब ये मृत्युलोक है, यहाँ लगातार उस काल भगवान का राज चलता है, मृत्युलोक। लेकिन फिर भी कई कई महापुरुष ऐसे आए हैं जिन्होंने किसी संसार के व्यक्ति की परवाह नहीं करी और नाम के साथ जुड़े। आप जपे और नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गति पावे। वो परम गति को पावे इसी संसार में रहकर। आप भी हम भी कर सकते हैं।
यानी साध संगत जी की ये नहीं हमारी कंडीशन है कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अपन सब कर सकते, लेकिन कंडीशन ये है कि हम मानते हैं। मन माने की बात है। हजूर महाराज फिर और यानी साध संगत जी अपने विचारों से लेस हो जाओ, रहित हो जाओ। दिन रात विचारों के अंदर खोए रहते हैं। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। विचार लिमिटेड हुए नहीं। बाई दी वे मान लो कोई रिटायर हो गया अपने पद से, अब तो फ्री हो गया। अब तो उनको चाहिए कि आँख कर मुँह बंद करके भजन को भूल जाए। लेकिन प्यारी साध संगत जी सोसाइटियाँ खींचती हैं, बरादरी समाज खींचती है, सब तरफ से रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी हमारी बरादरी समाज और सोसाइटियाँ खींचती है। कहाँ जा रहे? अरे मेरा वो दोस्त है, उसने बुलवाया। भाई को नहीं बुलवाया, उसने ये हमको नहीं पता, लेकिन बुलाया। गए, आओ भाई साहब आओ। और जो गप्पे सप्पे मारना शुरू कर दिया, गप्पों के अंदर निंदा और चुगली। प्यारी साध संगत जी उसकी निंदा करी, उसकी चुगली करी, उसके बड़ा कर दिया, उसको छोटा कर दिया। करते करते 3 घंटे बीत गए। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, क्या हम में से है कोई ऐसा सूरमा जो 3 घंटे तक कमरे में बंद होकर के नाम का अभ्यास किया हो? यानी साध संगत जी कोई नहीं। कारण बस बारमुखी भर में सारे अंतर्मुख शब्द न धारे। बारमुखी में सब सारा दिन लगता रहा, अंतर्मुखी शब्द धारण नहीं कर पाता, इसलिए कोई नहीं। यानी साध संगत जी हो में मारे अहंकार, यानी अपने आप को अहंकार लेस कर, ईगो लेस, बिल्कुल चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहो, चुपचाप नाम जपते रहो। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, अपनी निगरानी रखो इसके ऊपर, क्या सचमुच तुम नाम जप रहे हो? ये भी बात है। अपनी निगरानी रखो अपने ऊपर कि हमारा नाम जपना चल रहा है या चलते चलते चुप हो गए, ये मन कहीं और ले गया। इसके ऊपर निगरानी रखो, पूरी बातचीत करो, पूरी देखरेख करो कि सचमुच हम नाम जप रहे हैं। चुपचाप बैठे बैठे नाम जपते रहो, और जपते रहो नहीं, देखते रहो कि सही जप रहा है, हम खुद सही जप रहे हैं। ये तो नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, हम खुद अपने आप को देखें कि सही जप रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर ये है तो आप बहुत लकी हो। आप मेरे सतगुरु के हीरा हो। मेरे सतगुरु आपको नवाजेंगे, आपको बड़ी तारीफ करेंगे, आपको इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि खुदा के घर में तुमको अपनी दाहिनी तरफ बैठाएंगे, अगर आपने सचमुच इस तरीके से करना शुरू कर दिया। यानी साध संगत जी बड़ी टेढ़ी की है, बहुत भजन नहीं करेगा, सारा दिन चुगली करते रहोगे, भली बुरी बातें करते रहेंगे, लेकिन कहो कि चलो 15-20 मिनट के लिए भजन कर लो। 15-20 मिनट के लिए भजन करने में भी नानी याद आती है। सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करते रहते हैं, लेकिन सच बात बताऊं, सारा दिन भजन नहीं कर सकते। दिन की बात छोड़ो, 2-3 घंटे भी नहीं।
और कमाल तो इस बात का है, मौत के पहले सब चीज़ हमारे असिस्टेंट कवर कर रहे थे। मौत के वक्त मैं आपसे निवेदन करूं, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गुड़ मंडी में एक गुजरने लगा, तो सभी बिरादरी के समाज के लोग इकट्ठे हो गए। तो सब कहते भाई ये तो अंतिम सांस ले रहे, इनको परमात्मा का नाम याद करवाओ। तो सब बैठ गए इर्द गिर्द और कहने लगे, बोलो जी राम राम। तो बोले रतनलाल। अरे रतनलाल नहीं, राम राम। रतनलाल क्यों? क्योंकि रतनलाल उनको बड़ा लड़का था और उससे घनिष्ठ प्रेम था। रतनलाल करते करते मर गए। प्यारी साहब से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, फिर ऐसा व्यक्ति मर के कहाँ जाता है? प्यारी साहब संगत जी, ऐसा व्यक्ति मर के 84 में जाता है। बेशुमार यानी कि 84 लाख योनियों के अंदर भटके। 1 करोड़ वर्ष बाद में दोबारा फिर 1 साल की उम्र तय करने के बाद में भी अगर मान लो मनुष्य जन्म मिल गया तो 1 करोड़ साल के बाद में मिला। अभी बीच में पढ़ाओ तो ऐसे ऐसे कि 5-5 हज़ार साल तक एक योनि छूटती नहीं। कहाँ आप सोचो कितनी गणित बढ़ाए लंबी करोगे आप। इतने करोड़ के बाद में, इतने करोड़ वर्ष की उम्र गुजर जाने के बाद में दोबारा फिर आपको इंसान का मौका मिलेगा। प्यारी शासन जी, क्या हमारा उद्धार है? यह तो स्वामी जी महाराज की कृपा है कि हजूर स्वामी जी महाराज ने जबरदस्ती पकड़ के अपने पीछे लगा दिया। चल मान चल। मैं आपसे निवेदन करूं, पहले भी आपके सामने पेश की गई थी ये बात, लेकिन आज फिर करता हूँ। मेरे सतगुरु पिटाई भी करते थे। एक दिन भंडारा था, हमें विनती करके रसोई से बाहर निकले। स्वामी जी भी थे, हम भी थे, माता जी भी थे। तो हमारे एक भाई साहब हैं, बाहरगंज से आते हैं, खास अजीज है हमारे, वो गेट पर खड़े थे। पूछ लिया उनसे, भजन करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी। कितनी देर? तो उन्होंने कहा जी 10 मिनट। एक थप्पड़ मारे। स्वामी जी महाराज ने ऐसा थप्पड़ मारी कि चेहरा लाल हो गया। 10 मिनट भजन। मैं प्यारी शासन में मेरे सतगुरु की बातें बताता। एक और भाई साहब थे, बाहरगंज से दूसरे थे, दूसरा परिवार था। भजन करते हो? हमने कहा जी करता हूँ। कितनी देर करते? तो 5 मिनट। तो मुर्गे बन जा। मुर्गा बना दिया और पीछे से जाकर लात मारी, इतनी जोर की लात मारी कि वो सर जाके उसमें हमारे स्वामी जी महाराज का जो पलंग था, पलंग में बजा और फिर पिटाई करी। भजन के बगैर यहाँ नहीं आना। अगर तुमको भजन करना है तो यहाँ आओ, नहीं तो बता। यानी शासन जी क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो दयालु है। वो कृपा करते हैं कि अरे बेटा तू कैसे भी करके अब के तो तेरा गोल्डन चांस हाथ मिला है, लगा है, इसका सदुपयोग करते हैं। अगर नहीं फिर 84 में जाएगा। अरे मेरे बच्चे, फिर तेरी दुर्गति होगी। अभी तो मैं तेरे को प्यार से डांटता हूँ, जम के दूध तो तेरे मुंह पे जलती हुई लकड़ घुसेड़ देंगे, लोहे का सरिया तेरे मुंह पे लगा देंगे। तेरे को कोई चीख चिल्लाहट सुनकर बचाने वाला नहीं आएगा। ये तो मेरे सतगुरु दयाल है। प्यारी साध संगत जी हर तरह की एक्टिंग करते हैं और तुमको खुश करते हैं। जन्म जन्म की तुम्हारी व्याधि काटते हैं, बेशुमार तुम्हारे नरकों के भोग को अपने ऊपर लेके निपटाते हैं। प्यारी साध संगत जी हर तरीके से जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों ने मिलाए जियो। जिंदगी का दान देते हैं, वो अपनी जो पूंजी कमाई जिंदगी भर में गुरु के पास है, उसमें से पूंजी देते हैं और भक्ति के साथ जोड़ते हैं।
और परमात्मा के साथ मिलाप करवाते हैं। ये इतनी बख्शिश करते हैं हर एक। हजूर महाराज फिर और फरमाते स्वामी जी महाराज दया करे तभी ये काम बनता है। बिन गुरु दाते बस गुरु के बगैर किसी को भी ये दात नहीं मिलती। यानी साध संगत जी देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। फिजिकली रूप से यानी जिस्मानी रूप से आप जिस तरीके के मर्जी कपड़े पहनो, भोजन करो, हार व्यवहार करो, गुरु को कोई इंटरफेयर नहीं। इतना बारीकी से तुम्हारे सामने बात पेश की जाती है, तुम चाहो तो सत्कर्म करो, चाहो तो तुम बद कर्म करो, चाहो तुम ऐसे सत्कर्म करो कि तुम परमात्मा की तरह सर्वव्यापक हो के पूजे जाओ, चाहे तुम इतने लोग तुमको थू थू करें, ऐसा गंदा काम गुरु क्या लेना देना। यानी सिंह जी मैं आपसे एक बात करता हूँ, मेरे सतगुरु को क्या लेना देना इससे? आप अच्छे रहते हो या गंदे रहते हो, गुरु आपके हाथ कभी नहीं रोकेगा कि ये काम मत कर। उन्होंने शब्द की लाइन खींच रखी आपके सामने। अगर तुम मिशन में शामिल होते हो तो इस रेखा के अंतर यानी सिंह जी रावण था, रावण सीता माता का हरण करने के लिए आया तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी कि ए माता, मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि भगवान मेरे भाई ने कह दिया था कि लक्ष्मण तू आना मत, लेकिन तू बार बार उल्टी उल्टी बातें करी तो ये ले, ये रेखा खींच, इससे बार बन जाता। लक्ष्मण रेखा यानी गुरु का हुक्म की रेखा। आप इसके अंतर भूखे मरो तो मर जाओ, क्या हो जाएगा? कितनी बार मरोगे? 25 बार तो नहीं मरोगे, एक ही बार मरोगे, भूखे मर जाओ। लाचार होके जी रहे तो कोई बात नहीं, जियो, लेकिन रेखा को भंग ना करो। यानी शासन ने अगर रेखा भंग करी तो रावण उठा के ले जाएगा, यानी कि काल भगवान तुमको अपना अधीन कर लेगा, तुम वही दुनिया के गर्म में फंस जाओ, तुम्हारी बहुत दुर्गति हो, वहाँ अति दुख पाना पड़ेगा। अति दुख, एक तो होता है दुख, एक होता अति दुख। वहाँ तुम रोई हो, अति दुख पाई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दही हो, वहाँ तुम अग्नि कुंड में जलो, कोई पूछने वाला नहीं। इतना गला फाड़ फाड़ के रोओगे, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाले तो हैं हजूर स्वामी जी महाराज। अब इस समय गोल्डन चांस दिया है, हजूर स्वामी जी महाराज को मिले और हमको नाम भी दिया, लेकिन फिर भी हमारे कर्म खोटे भाग हमको नाम नहीं जपा जाता, हम गुरु की आज्ञा के मुताबिक चल नहीं पाते। यानी साहब सिंह जी देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, पश्चाताप करना एक बहुत बढ़िया चीज़ है। हम कोई अपराध कर ले और कंटिन्यू ही वो अपराध करते रहें करते ही चले जाए, ऐसा व्यक्ति पापी कहलाता है। लेकिन अगर गलती से संजोग से कोई कुकर्म हो गया और हमने समझा है कि बड़ा गलत हो गया, पश्चाताप करना शुरू कर दिया और आगे के लिए तो अब नहीं होगा। क्या शास्त्र जी अब खाई सो खाई, आगे राम दुआई, ये निश्चय लिया तो एक न एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे ऊपर दया कर देंगे और हमको माफ़ कर देंगे। क्या शास्त्र जी दूसरा पॉइंट,
बेशक तुमने पश्चाताप किया, लेकिन फिर भी अगर नाम नहीं जपा फिर वही करो। प्यारी सिंह जी पश्चाताप भी करें और नाम जपने का काम भी करें। तो हजूर स्वामी जी महाराज दया के खजाने हैं, जिस दिन भी उनकी मौज हुई वो हमको बख्श गए। प्यारी सिंह जी एक बात हो, गारंटी नहीं किसी चीज़ की, गारंटी हजूर स्वामी जी महाराज के दया का स्वभाव है, इसकी है। हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु थे, हमको बख्श गए। प्यारी सिंह जी आज नहीं, जब से दुनिया बनी है अनेकों अनेकों कर्म पापियों को बख्श दिया। अजमल अपराधी तारे जानत सकल जहां में, स्वामी जी में अर्ज करा। प्यारी सिंह जी पूजा नीच भील पीता। प्यारी सिंह जी आपके सामने है, सबका उद्धार किया परमात्मा ने, अपन कोई उनसे बात नहीं। हमसे भी कोई अपराध हो गया, हजूर स्वामी दया के भंडार है, हमको भी माफ करेंगे। लेकिन प्यारी सिंह जी हमको भी इस मार्ग पर चलना चाहिए। मेरे भाई, गुरु ही दयालु है, अगर वो कृपा करे तो हमको अपने अंतर में सबक सुनाई देता है। प्यारी सिंह जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, रोज रोज सुनो, रोज रोज सुनो, इस अभ्यास को रोज रोज करो। तुम करोड़पति हो तो करोड़ के ऊपर भी तुम बढ़ जाओगे, अरबपति हो तो तुम अरब के ऊपर भी बढ़ जाओगे, तरक्की पे तरक्की तुम करते रहोगे, लेकिन रोज रोज नाम जपो। प्यारी सिंह जी मैं आपसे एक और बात करता हूँ, कई लोगों का ऐसा विचार होता है कि हम नाम जपते हैं लेकिन हमारी तरक्की नहीं होती, यानी कि दुनिया में हमारा विकास नहीं हो रहा। प्यारी सिंह जी मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से इतना ज़रूर जानता हूँ कि साल भर तक तुम सत्संग में आओ और पिछली हिस्ट्री को याद रखो, भजन करते रहो, सत्संग में आते रहो, पिछली हिस्ट्री को याद रखो, और अब एक साल बाद में अपने कैलकुलेशन करो, क्या तुम्हारी तरक्की हो रही है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नेक पाक रहो, भजन बंदगी करो, और एक साल बाद भी अपना चिट्ठा बना लो, क्या तुम कहीं माइनस में हो तो मेरे को बताना। आप उत्तरोत्तर विकसित होते चले जाओ, आप तरक्की की तरक्की करते चले जाओ, क्योंकि नाम में ताकत है भाई साहब, नाम में ताकत है, आपका प्रमोशन करेगी। लेकिन कभी करा भजन, कभी नहीं किया, कभी तो गुरु के प्रति भाव आ गया, कभी अभाव आ गया, इसमें फिर गुरु क्या करे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, गुरु ज्ञान जन सच देती पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेरे गवाया। मेरे सतगुरु बार बार कहते थे, गुरु क्या करता है। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे, गुरु ज्ञान रूपी सुरमा हमारी आंखों में डालता है। ज्ञान 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 किसको कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्र पाया। लेकिन ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहा वे सो। गुरु ज्ञान रूपी सुरमा यानी कि धुन रूपी सुरमा तुम्हारे आंखों में डालता है, नतीजा अंधेरा खत्म हो जाता है और चांदना दिखाई देने लगता है। ये सुरमा डालता है, आंखों के आगे जो अंधेरा है वो खत्म होता है, उजाला चिंगारी दिखाई देती है।
अच्छा वाह मेरे सतगुरु वाह, किस मुंह से तेरी सराहना करा, तू तो कमाल कर दिया। इस जमीन पे खुद खुदा यानी कि राधा स्वामी दयाल यानी कि मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल धरती पर आए। यानी शास्त्र में जिस खुद खुदा ने अपना परिचय आप दिया, कैसे? टच देकर। जैसे ही उसने टच दिया अंतर से प्रकाश ये देता है मेरे सतगुरु। लोग कहते हैं गुरु क्या देता है? गुरु ये देता है जो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। बातें बहुत मिलेगी, कथाएं बहुत होगी, आपको जिंदगी जीने का ढंग भी बहुत सिखाया जाएगा, आपको मेडिटेशन पे भी बैठाया जाएगा, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं मिलेगी। ये चीज़ मेरे सतगुरु देते हैं। हजूर महाराज और ज्योति ज्योत मेरी माताओं बहनों, हमारे अंतर में परमात्मा का प्रकाश है, यानी कि परमात्मा है। गुरु बाहर से प्रकाश दिया, उसने टच दिया, हमारे अंतर में प्रकाश चला, ज्योति ज्योति मिल गई। वो लाइट अंतर की लाइट के अंदर मिल गई, संपूर्ण रूप से वही रह गया। जब जित देखा तित दीन दयाला, जहाँ देखो हजूर स्वामी जी महाराज का जलवा, जिसमें भी देखो वाह वाह, यानी शास्त्र जी कमाल कर दिया। वो ज्योति ज्योत मिल के संपूर्ण बढ़वा दिया। हम अभी अधूरे हैं, पूरे हो गए। कब होता है ना? स्वामी जी महाराज एक दिन कहते हैं, शमशान घाट में गए हो तो वहाँ स्वामी जी जाते रहे, वहाँ लोग बात करते हैं क्या हुआ? अरे भाई आज ये भाई पूरा हो गया। पूरा यानी कि आज के पहले पूरा नहीं था ना, आज के पहले पूरा नहीं था। चाहे तो उसने कपड़े पहनने के लिए 30-30 ड्रेस रखी होंगी, जूते पहनने के लिए 10-10 जूते रखे होंगे। प्यारी साध संगत जी दौलत बेशुमार की पूरी जिंदगी भर नोटों को खाते रहे तो भी पूरी नहीं पड़े। इतना सब कुछ पूरा था, लेकिन फिर भी लोग कहते कि पूरा नहीं था। आज क्या हुआ? आज ये पूरा हो गया, ज्योति ज्योत मिल गई। आज ये संपूर्ण रूप से पूरा हो गया, सारी बार की तमाम चीज़ों को छोड़ के उसमें लीन हो गया। जैन साधु संत हमको ये देते हैं। लोग सोचते हैं कि संत क्या देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज हमको ये देते हैं, हमको पूरा कर देते हैं। ज्योति में ज्योत मिल जाती है और हम संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाते हैं। अभी तक हम कंप्लीट नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, सब बिखरे पड़े हैं। क्या चाहते हो? दुनिया भर की बातें करते हैं। अब नहीं, 2 साल बाद मैं आपसे एक निवेदन करूँ। एक दफ़ा एक प्रॉपर्टी डीलर था, मैंने उससे कही, मैं तो भाई साहब आप सुखी हो? तो हाँ पंडित जी मैं बिल्कुल सुखी हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं संपूर्ण रूप से सुखी हूँ। अच्छा, मैं कहा बाबा जी मैंने कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो कहे कि मैं संपूर्ण रूप से सुखी हूँ। पंडित जी मैं तो बिल्कुल सुखी हूँ। यानी साथ संगत जी लगभग 1.5 साल बाद में फिर कोई एक चांस बना, वो लाला जी फिर भी आ गए। मैंने उनसे दुआ सलाम करी और मैंने कहा लाला जी क्या हाल है? अरे जी ठीक है। कुछ उदास से लग रहे। हाँ, थोड़ी सी देर और बातें करी, उसकी आंखों में थोड़ा सा आंसू झलक गया। क्या बात हुई लाला जी? तो लड़के ने बड़ा तड़का रखा, बिल्कुल बर्बादी की तरफ कर रखा। यहाँ की दुकान भी छोड़ दी, वहाँ का भी कारोबार बिल्कुल भक्ति में मिला दिया। लाला जी आपने तो कही थी मैं संपूर्ण सुखी हूँ। मैं अच्छा मैं लाला जी इस धरती पर कोई सुखी नहीं, संपूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं। सुखी है
स्वामी जी महाराज कहा करते ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद। जितनी मर्जी डिस्कशन कर लो किसी के ऊपर, कंप्लीट सुख नहीं। यानी शास्त्र जी वाद विवाद करो, तर्क वितर्क करो तो भी सुखी नहीं। संतन शरण में पड़ा, संतों की शरण में पड़ो तुम सुखी हो जाओ। स्वामी जी महाराज एक खास यानी कि हमारे सामने कसौटी रखते हैं, क्या दुनिया में कोई सुखी है? हाँ है। जिसने सतगुरु की शरण में जाकर अपने आप का शरण कर लिया और सतगुरु के वचनों के मुताबिक अपना जीवन ढाल लिया, सुखी है। कोई उसको परेशानी नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमा शरीर है भागण को बाहर जाए, नाम न रहे बहुत बेकार दुख पाए। देखो गुरु महाराज क्या कहते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता, बड़े 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 शाने लोगों से मुलाकात करो, सब दुखी हैं, सारे शाने लोग दुखी हैं। गवर्नर भी दुखी, आम पब्लिक भी दुखी, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, जो तपस्या कर करके बैठे हुए हैं वो भी दुखी। यानी शास्त्र जी माया महा ठगनी हम जाने। जिस व्यक्ति ने इस माया के साथ वास्ता किया, माया मतलब अपने आप की संज्ञा, अपने आप की पहचान, अपने आप की इंट्रोडक्शन, इसके साथ लिंक रखा, वो सब दुखी, बाकी सब दुखी। कोई इससे बच नहीं सका, इसलिए कोई सुखी नहीं हो सका। यानी साथ संगत, चाहे वो राजा हो, चाहे तो बंगला हो, चाहे गुरु हो तो चाहे चेला हो, सब दुखी। कारण यही है कि सब माया के साथ लिंक रखते हैं, इसलिए माया तो चेंजेबल है, इसलिए दुखी। देखो ना, सुबह सूरज निकला, हमारी सबकी छाया इस साइड में जाती रही, शाम होता गया छाया इधर आती रही, सब दुखी, कोई थिर नहीं। जिसके पल्ले 100 हैं वो भी दुखी, 1000 है दुखी, लाख है दुखी और करोड़ है दुखी, और जिसके पल्ले करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति के ढेर लगे सो भी दुखी। अभी थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने देखा था, एक सेंट बेचने वाला इतनी नोट रखते हैं, दुखी, जेल हो गई, बेचारा कर रहा है। यानी शास्त्री जी कहाँ सुख? देखो ना, जिन्होंने दीवारों के अंदर चांदी की ईंटें लगा दी, कहाँ है? सब दुखी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा ख्याल करो अपना आपका, और पुराने किलों की तरफ देखो। जिन राजाओं महाराजाओं ने ये किले बनाए थे, पत्थरों के बनाए, इतने इतने मोटी 4 दीवारें बना के, आज वो रो रहे हैं, सबको आज सब पत्थर रो रहे हैं, अरे मेरे बनाने वाले तू कहाँ गया? यानी साध संगत जी, वो पता नहीं कहाँ गया, ये पत्थर यहाँ रो रहे हैं, खुद पता नहीं, सब दुखी है। सुखी है, सुखी है जिसने हजूर स्वामी जी के चरणों में प्रेम किया, हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों को जीवन का आधार बनाया, सो सुखी है भाई साहब, खूब सुखी है। और दिन पर दिन नाम जपते जाएंगे और सुखी होते चले जाएंगे, जो नहीं जपेंगे दुखी हो जाएंगे। हजूर महाराज फिर और जिसने अपने जिंदगी का मेथड एक ही बनाया सिर्फ कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वो सब दुखी। वो सारे मनमुख जो मन के कहे के मुताबिक
आनंद मंगल करने की चेष्टा बनाते रहते हैं। मैं डीजे सुनूंगा, मैं डीजे पे ये नाचता चूँगा, ये देखूंगा, ये ऐसा उसके साथ मीटिंग करूंगा, ऐसा ये करूंगा, ऐसा वो करूंगा। यानी शास्त्री जो जो मन के लहरों के मुताबिक डामाडोल होते रहे सब दुखी। यानी शास्त्री जी इतना सा टेलीविज़न, इतना टेलीविज़न, इतना बड़ा टेलीविज़न, क्या सुखी हो गए? सुखी। 55 इंची टेलीविज़न भी आ गया, मास्टर टेलीविज़न भी आ गया, लेकिन सुखी तो नहीं, कोई सुखी नहीं। जितने मनमुख हैं, मन के चाव के मुताबिक अपना व्यवहार बनाते हैं, सब दुखी। देखो लंबी लाइन ड्राकर। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा इसको बिना छुए इस रेखा को बड़ी करो, छोटी करो, कर सकते? मैं कहा नहीं स्वामी जी मैं नहीं जानता, कर लगा दिमाग, तू अपने आप को पढ़ा लिखा कहता तो नहीं स्वामी जी मैं नहीं जानता। यानी शास्त्री जी सारी संसार दुखी, कोई नहीं साफ। गाड़ी पहले 2 व्हीलर था, अब 3 व्हीलर हो गया, फिर 4 व्हीलर हो गया। अब तो समझी 4 व्हीलरों में क्वालिटी बढ़ गई, 1-1 करोड़ रुपए की एक गाड़ी आ रही है। और जो करोड़ रुपए की गाड़ी लेके कहे कि मैं सुखी, इतना सा भी अगर कोई रिक्शे वाला ने टच कर दिया, देखो उसका तन बदन में आग लग जाती है। भाई पूरी रिक्शे को, मेरी गाड़ी के साथ तूने रिक्शा कैसे लगा दिया? दुखी। यानी शास्त्री आप देखो तो सही, दुनिया की हालत हमारे आपके सामने है। जो जो मनमुख हैं सब दुखी, जिन्होंने अपने आप को स्वामी जी महाराज के हवाले कर दिया, सुखी, आनंद, कोई कमी। हजूर महाराज फिर गुरु प्रसादी सच्चा हरि पाए, मन तन बेटे हमें मिल जाए। गुरु की कृपा से साध संगत गुरु की शरण में आई, गुरु की वचनों के मुताबिक अपना मन तन गुरु के हवाले कर दिया। कोई दिमाग के अंदर और नए ख्याल नहीं। जो स्वामी जी महाराज ने कह दिया सो ठीक है, और हर वक्त गुरु की मौज में रहे, जैसा भी वो ठीक समझे वैसा ही दे, कोई दिक्कत नहीं। यानी साध संगत जी सचमुच कहो तो उनका तन मन हमेशा खिला रहता है, हरा रहता है, हरे भरे रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को हजूर स्वामी जी महाराज के हवाले कर दिया। मैं आपसे एक और निवेदन करूं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा मन तन हवाले करने का भी एक नया लफड़ा चल रहा है। बहुत ही वो क्या है कि दात मिल रही है और देने वाले अंदर लगे पड़े हैं लाइन में। ये हो जाके हाथ कर दिया, हजूर स्वामी जी महाराज ने उसको दात दे दी। ये हलवा बांट रहे थे, हलवा दे दिया, ये उसने कहा आप देसी घी की खुशबू आ रही है, देसी घी का हलवा। उसने हाथ योग किया, दूसरा हाथ योग कर दिया। पहले शास्त्री जी गुरु जी ने देखा तुमने तो अभी तो लिया ही था, मन में ख्याल किया। उसने जोर से पूछा गुरु जी ने अभी तुमने लिया था? देखा तो पीछे कुत्ता खा गया। पीछे के हाथ में हलवा रखा था, उसको कुत्ता खा गया, आगे के लिए तो डांट पड़ी। अब बताओ क्या किया? हालत बहुत खराब। यानी शास्त्री जी मनमुखों की लहर उड़ती रहती है, कभी कुछ, कहाँ सुख मिलेगा वहीं जाएगा। लेकिन जाएगा देखा कुत्ता वो भी खा गया, कुछ नहीं। हाँ। यानी शास्त्री जी, अरे भाई साहब क्या हुआ है? बस पूछो मत। अरे भाई कुछ तो बात पूछो। गलती से दोबारा पूछ लिया तो रो पड़े।
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दे धर्म चिश्तिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। हमने जिसको भी देखा सब दुखी देखा, सुखी कोई नहीं। मेरे भाई आप तो बहुत होशियार हो, जेंटलमैन हो। स्वामी जी महाराज के पल्ला पकड़ा हुआ है और मेरे सतगुरु ने आपको पल्ला पकड़ा रखा है। आप एवरी संडे सत्संग में आते हो, उस परमात्मा का नाम जपते हो, गुरु महाराज की आज्ञा के मुताबिक रहते हो, आप बहुत सुखी हो। प्यारे साथ से किसी चीज़ में आप माइनस में नहीं रह सकते, ये मेरी तरफ से गारंटी है। हजूर महाराज फिर और फरमाते प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक निवेदन करूं, गुरु का मिलना बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ी बख्शिश है। परमात्मा की इतनी अपार सृष्टि के अंदर गुरु एक अनोखा हीरा है। अगर संजोग से गुरु मिल गया यानी हीरा मिल गया, मैं कहता हूँ जिस भी अंग पे उस हीरे को धारण करोगे ना, वही अंग इज्जत पाएगा, वही अंग की शोभा बढ़ जाएगी। आप यहाँ लगाओगे आपकी शोभा, 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 यहाँ लगाओगे आपकी शोभा। यदि कहीं भी इस नाम रूपी हीरे को लगाओ, गुरु एक अनोखा शोभा देने वाली हस्ती है। प्यारी साध संगत जी, जिस भी अंग पे उनके स्पर्श हो गया, आपकी शोभा डाउन नहीं हो सकती। अगर आपने सचमुच गुरु को गुरु मान लिया तो। प्यारी साध संगत जी, आपके अंग अंग की शोभा और कमाल तो एक और बात है, लोक सुखी परलोक सुहेला। यहाँ भी सुखी और वहाँ भी जब मौत के वक्त हमको जाना पड़ेगा तो वहाँ भी मुस्कुराते हुए चलेंगे। धन धन चुन्नी लाल, धन धन चुन्नी लाल करते हुए चले जाओ। तुम्हारे सामने कोई काल की ताकत या काल के दूत या जम के दूत कोई तुम्हारे सामने नहीं आए। सब रास्ता और देंगे, आओ जी निकल जाओ, आओ निकल जाओ, आप निकल जाओ, कोई नहीं। ये भीड़ भाड़ तो हम निपट लेंगे, पहले तो तुम निपट जाओ, निकल जाओ। आप अच्छे लोग हो। मेरी शास्त्री जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। राजा जनक थे, धर्मात्मा थे और अष्टावक्र से उन्होंने नाम लिया था। यानी शास्त्री जी नाम के अभ्यास करते हैं, लेकिन कमाल तो एक बात है, उनको नाम मिला था सिर्फ श्वासों तक, लेकिन वो श्वासों तक नाम जपते थे और विदेही कहलाते थे। इतना नाम जप लिया था कि जबके जबके शरीर से ऊपर उठ गए थे, लोग उसको विदेही कहते थे। जब मौत का वक्त आया तो जम के दूत और देवताओं के फरिश्ते सब आ गए उनको ले आने के लिए, चल पड़े। एक विमान आया, विमान में बैठे और चले गए। आगे जाके रास्ते 3 बनते। कई दफ़ा सत्संग में इस चीज़ का जिक्र आता है, एक राइट, एक लेफ्ट, एक सेंटर। यानी शायद समय जो भी सत्कर्म करने वाले लोग होते हैं वो राइट हैंड से जाते हैं, यानी देवताओं के रास्ते से जाते हैं। जैसे इस सेंटर पे और पहुँचे तो घोड़ा घोड़ा चीखना चिल्लाना चारों तरफ से आवाज़ आने लगी। उन्होंने कहा रोको भाई रोको। तो जम के दूतों ने रोका, कहा कि ये शोर काहे का हो रहा। अरे खजराजन, तुम धर्मात्मा हो, तुम इसी रास्ते से चलो, घोड़ा घोड़ा तो होने दो, तुम तो चलो इधर से। अरे भाई बताओ तो सही है, रास्ता कायदा है, घोड़ा घोड़ा कायदा। कहते ये नरकों का रास्ता है, नरकों में लोग दुख पाते हैं और उसी दुख के मारे हाय हाय करते हैं, तुमको उससे क्या लेना देना, तुम तो इस रास्ते से चलो। राजा जनक विमान से नीचे उतर गए, बैठ गए। मैं नहीं करता, मेरे को इस रास्ते से ले चलो। प्यारी शास्त्री जी नहीं माने,
धर्मात्मा थे, नहीं माने तो उनको उस रास्ते से देखा तो चारों तरफ से किसी की खाल उधेड़ ली गई, पूरे खाल उधेड़ के उस पर नमक लगाया जा रहा, किसी को जलते हुए लोहे का खम्भ उसके साथ, अनेक प्रकार से हाय हाय हो रही। प्यारे शास्त्र जी देख देख के राजा जनक चुपचाप होके बैठ गए और आंखें बंद करी और नाम जपना शुरू करी। प्यारे शास्त्र जी अद्भुत, यानी कि इस रोते हैं दुनिया के अंदर एक शांति के साथ में आंखें बंद करके परमात्मा का नाम जपने वाला अद्भुत, सब जीवों ने उसको देखा हो, नरक ठंडे हो, चुप, रोना रोना बंद और जय कृपाल की आवाज आ रही। साथ संगत जी मेरे सतगुरु कैसे दीनदयाल है, कभी आपने समझा नहीं। उस जलती हुई घोर आग के अंदर चारों तरफ से उठने वाले चित्कार के अंदर जय कृपाल, ऐसा ऐसा धन्यवाद का बात नाम उच्चारण होना। कहते शास्त्री जी समझ भारत कहते धन धन राजा जनक है जिन सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सुमरण से पापी तरह अनेक, इतनी सी देर नाम जप लिया तो अनेकों पापियों का उद्धार हो गया। कहते शास्त्री जी आपके हाथ में तो गोल्डन चांस है, जितना मर्जी जप नाम जपो। हजूर स्वामी जी महाराज आप सबके सर पे हैं, खूब नाम जपो, जिंदगी को कामयाब करो, बुढ़ापा आ गया है। यानी साहब संगत जी चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया है, कोई उम्मीद नहीं बचने की। प्यारी साहब संगत जी इस गोल्डन चांस का फायदा उठाओ। हजूर महाराज फिर और दसवें निज घर वासा, मेरे भाई क्यों इस भूल में जा रहा है? ये 9 इंद्रियों के चक्कर में तुम भटकते रहो, कभी भी तुमको चैन नहीं मिलेगा। कभी तुमको आंखें तो कभी कान, कभी नाक तो कभी मुंह, कभी जीव तो कभी दांत, कभी हाथ तो कभी पांव, कभी चमड़ी, अनेकों अनेक स्वाद ले लेके भटकती रहेगी, कभी शांत नहीं होंगी, कभी भी रजेगी नहीं कि बस बस, ऐसा कभी नहीं होगा। 10वें निज घर वासा पाई, और थे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमतु शब्द सुनावणिया। स्वामी जी महाराज हमारे कहा 9 इंद्रियों में जहाँ तक तुमको भटकना है भटकते जाओ, लेकिन 10वें निज घर वासा पाई, ये है 10वीं गली। इस 10वीं गली में जब तुम्हारी सुरत टिकने लगेगी तो फिर ये वासा यानी कि टिकाव पाएगा, ये टिके। और थे अनहद शब्द, वहाँ क्या होगा? अखंड कीर्तन मंडलाकारम व्याप्तम ये चराचरम, वहाँ अखंड कीर्तन चलेगा, अनहद वाणी आपके अंदर चल रही। और थे शब्द बजे दिन राती, गुरुमती शब्द सुनावणिया। ऐसा गुरु के मत के मुताबिक जिन्होंने शब्द धुन का अभ्यास किया वही सुनने वाले होंगे, नहीं तो बाकी सब बिखर गए। जो कोई अभ्यास नहीं करेगा सब बिखर गए। यानी साध संगत जी लाखों वाले लाख और करोड़ों वाले करोड़ छोड़ जाएंगे, ये हंस अकेला जाएगा, दुख सुख का नदी के अंदर डूब बार बार, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी डुबची खाएगा, कभी सांस मार लो बाहर आएगा, फिर डुबची मारेगा, करते रहेंगे। ये एक्टिंग आपके साथ में बनी रहेगी, आप इससे बच नहीं सकते। बचना चाहते हो तो हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में जाओ। प्यारी साध संगत जी मेरे राधा स्वामी दयाल परम पुरुष पूर्ण धनी है। प्यारी साध संगत जी मेरे सतगुरु के अलावा इस संसार के अंदर कोई किनारा नहीं।
हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भोजन गहरी गंभीर है, खेवट सतगुरु पूरे, राधा स्वामी चरणन पहुँचे निज घर सू। कोई बहादुर व्यक्ति हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पर पूरा भरोसा विश्वास करके अभ्यास करेगा, वो पहुंच जाएगा, नहीं तो बाकी सब लटकते भटके सब। साथ संगत जी, बार बार मेरे को विश्वास आता है कि आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत जेंटलमैन हो, और हजूर स्वामी जी महाराज ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की। साथ संगत जी, 5 नाम और 5 नाम का व्यक्तिगत अनुभव कमाल कर दिया। जिसका नाम हो उस चीज को तुमने देखा, आपके ऊपर रहमत है बहुत बड़ी। जिस चीज का आपने नाम सुना, उस नाम को, उस चीज को तुमने देखा। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है। बहुत जबरदस्त कमाई मेरे सतगुरु की है, जिसके कारण से हम सब उसका आनंद लें। बहुत बड़ी बात है। हजूर स्वामी जी महाराज के और बजे दिन राति, गुरुमत शब्द सुनावना, वेद शब्द वस्तु में चूके बिना नाम के अंधेरा ही अंधेरा, ना वस्तु लहे न चूके फेरा। ना आप मुक्ति को पा सकते हो, ना आपका जन्म मरण खत्म हो सकता। बिन शब्द अंतर अंधेरा, नाम के बगैर, यानी 5 नाम के बगैर। हजूर स्वामी जी महाराज जो 5 नाम देते, उन 5 नाम के बगैर अंतर अंधेरा, अंधकार में पैदा होते हैं, अंधकार में अपन जी लेते हैं, और अंधकार में अपन मर के चले जाते हैं। यानी अंधकार के कीड़े अंधकार में जाते हैं, और कहाँ जाए? वो जो मुक्ति का पदार्थ लेने के लिए आप आए हो, वो नहीं है। और नतीजा 84 में भटकना भी नहीं मिटेगा। हजूर महाराज फिर और फरमाए, सतगुरु हाथ कुंजी हाथ धर खुले नहीं, गुरपुरे अरे भाई ऐसी क्या बात है? तो क्या बात है भाई साहब, एक दरवाज़ा हो, उसके ऊपर ताला लगा हुआ, लाखों कोशिश करो, कोई कैसी चाबी लगाता है, कोई कैसी चाबी लगाता, लगा के देख लिया, चाबी ही मुड़ गई, और एक चाबी को जोर से झटका मारा और टूट के अंदर ही रह गई। अब बताओ क्या करें? यानी साध संगत जी, ना वस्तु लहे ना चूके फेरा, बदलते स्वामी जी महाराज रिजल्ट देते हैं। सतगुरु के हाथ में चाबी है, ये वज्र किवाड़ है, वज्र किवाड़। वज्र जानते हैं आप लोग, सब जानते ही हैं। दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ वज्र इंद्र को दिया था, जिससे कि वो इन राक्षसों के ऊपर विजय पा सके। वो वज्र किवाड़ है, 1000 हथौड़े मारो टूटेगा नहीं, लेकिन इसकी चाबी है स्वामी जी महाराज के पास। बस वो चाबी लगाई और धट से दबाई। चाबी वाला महात्मा मिलना बड़ा टेढ़ी खीर है प्यारी साध संगत जी। बातें करने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे सतगुरु जैसा शहंशाह नहीं मिलेंगे। यानी साध संगत जी, इसके हाथ में लोक और परलोक दोनों हो, ऐसे शहंशाह हजूर स्वामी चुनीलाल।
तेरी साल से कहीं कोई नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा फिर ऐसे गुरु मिले ना कभी, मान तू अब ही मान, जैब के तू गुरु से चूका तो भरमेगा चारों खाना। है मेरे भाई, अगर अब के तू गुरु से दूर हो गया किसी भी कारण से, किसी भी संजोग से, किसी भी घटना से, अगर अब के तू गुरु से दूर हो गया तो चारों खान, अंडज, जेरज, स्वेदज और बीजज, इन चारों खानों में 84 लाख योनियों में लगातार भटकता रहेगा, पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा तेरे को। समझ, अब के नहीं चूकना। अगर आप होशियार हो, जब समझदार हो, अब के नहीं चूकना। अब की गोल्डन चांस मेरे दयाल पुरुष ने, मेरे साहिब स्वामी चुनीलाल ने गोल्डन चांस दिया है अब के हमारे सबको। प्यारी सार सिंह जी प्लीज ध्यान से रखना, किसी भी हालत में आपके हाथ से ये चूकना नहीं चाहिए। हरि महाराज फिर और था मेरे सदगुरु, तू गुप्त भी तू ही है और प्रकट भी तू ही है। तेरी मेहरबानी होती है तो तू प्रकट हो जाता, तेरी मेहरबानी होती है तो गायब हो जाता। सब जगह तेरा ही तेरा बोल वाला। यानी साल सिंह जी बड़े बड़े मूर्खों को भी ज्ञानी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है, समझदार बना देता है, और बड़े बड़े समझदारों को यानी साल सिंह जी ऐसा ऐसा रोग लगा देता है कि कोमा में आ जाते हैं। बड़े बड़े फलासफर, विद्वान, वकील, जज कोमा में आ जाते हैं। यानी साल सिंह जी सब करी कराई मट्टी हो जाती है। परमात्मा की सिर्फ एक झलक मात्र से सब परिवर्तन हो जाता है। किस बात का घमंड है हमको? यानी साल सिंह जी कभी सोच बताइए, कुछ है हमारे हाथ में जिसका कि हम घमंड करें? मान लो सपोज हम अपनी बॉडी का गरुड़ करते हैं, यानी साल सिंह जी परमात्मा ना करे, चलते चलते ठोकर लग जाए, धाम से गिर जाए, घुटने के भी बालू टूट जाए, आप क्या करो? देखो ना, एकदम सिंपल यानी कि घटना है ये। अचानक गिर गया, अंगूठा मुड़ गया, टूट गया, गिर गया, धड़ाम से टूटने के पत्थर के ऊपर जाके घुटना टिका हो, टूटने की प्याली टूट गई। ये सुंदर सी काया होगी मिट्टी। परमात्मा ना करे। प्यारी शास्त्री जी, आप चल रहे हो, अचानक एक जहरीला मच्छर आके आपकी आँख में घुस गया, झट से उसे, मच्छरों का काम है आते के साथ डंक मारना, उस जहरीले मच्छर ने आग के अंदर डंक मार दिया, कोई जन फैल गया, नतीजा फूला पड़ गया। कहाँ हो गए? किस बात का जादू? आप प्लीज़ माफ़ करना मेरे को। मैं कहता नहीं हूँ कि आपके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई दुख तकलीफ आए, मेरे सतगुरु बहुत दयाल है, लेकिन घटना हो सकती है ना, किसी भी वक्त हो सकती है। आप चाके थोड़ी कोई घटना को याद करते हो या बुलाते हो, वैद मुझे मार, अरे कोई ऐसा कोई, लेकिन भाई दी वे ये घटना घट जाए, आप क्या करेंगे? प्यारी सार सभी जिस खूबसूरती को लेके फूले फूले फिरते हो, तो खूबसूरती आपको काटने को भागेगी। प्यारी सार सभी जी, बाई दी वे एक्सीडेंट हो गया, हमारे ऊपर से टायर निकल गया, पाँव फिसला गया, ऑपरेशन हुआ, एक टांग रह गई, आप क्या करें? प्यारी शास्त्री जी, इस समय आप सर्वगुण संपन्न हैं, हर चीज़ की खूबी आपके अंदर है, आपका हुस्न, आपका जिस्म, आप उस शीशे के अंदर देख देख के मगन होते हैं।
प्यारी साथ संगत जी, यही आपको देख देख के रोना पड़ा। जब एक टांग में फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल कट गई, टांग खत्म हो गई, घोड़ी से चलते चलते परमात्मा से कहता है, हे भगवान, इससे बढ़िया तो तू मेरे को मौत दे देता है। ये क्या हुआ? अरे तुम तो बड़े फूले फूले खिलते थे कि मेरी काया इतनी खूबसूरत, आज कहते हैं भगवान, इससे बढ़िया तो मेरे को मौत दे देता, तेरा मौत मेहरबानी होती। प्यारी साथ संगत जी, आप सोचो, इस समय आप बादशाह हैं, संपूर्ण वस्तु आपके हाथ में है। इस समय आप चाहो तो सदुपयोग करो, नहीं चाहो तो नहीं करो, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस समय बादशाह हैं। प्यारी साथ संगत जी, 84 लाख योनियां तुम्हारी सेवा के लिए खड़ी हैं इस समय। चींटी, मक्खी, मच्छर, ये वो जितने भी 84 लाख, सब योनि आपकी सेवा में हाथ जोड़ के खड़ी है। और तुम सबके सरदार हो इस समय। तुम जिससे मर्जी पीपल को काटो, बड़ को काटो, कीकर को काटो, आम को काटो, जो तुमको करना करो, कौन मना करने वाला है? इस समय आप मालिक हैं, आप 84 लाख योनियों के बादशाह हैं, कुछ भी कर सकते हो। किसी को आबाद करो, किसी को बर्बाद करो, 84 लाख योनियां तुम्हारे अधीन हैं। यानी शासन जी, कभी आपने सर्कस देखा? बादशाह है जंगल का, वो शेर बंदे का एक हैंटर युग बात है, चीख के कहता है, ऐसे काटता है, सब तेरे अधीन है। हाथी ऊपर बैठ के थोड़ा सा ये अंकुश का ये कोना भी टच हट पीछे पीछे सरकता। यानी शास्त्र जी, क्या है? कभी नहीं सोचा 84 लाख योनियां तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़ी, तुम इतने बड़े बादशाह। ये किसकी कृपा? मेरे सतगुरु की कृपा। प्यारी शास्त्री जी, इसका बेनिफिट उठाओ, फायदा उठाओ इसका, और अपने घर चलो। इस जन्म मरण से बचो, इस आवागमन के चक्कर से बचो, और हजूर स्वामी जी महाराज का राधा स्वामी धाम, जिसको स्वामी पद कहते हैं, उस पर चलो, वहाँ चल के आराम करेंगे, फिर टेंशन खत्म। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फल। प्यारी शास्त्री जी, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भजन करो। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय लगन तैयार है, व्यक्ति वहीं पर खड़े